आज हम पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु। देखिए क्या होता है ये, इसका सिद्धांत क्या है। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार अगर चार प्रतिरोधी तार रेजिस्टेंस वायर, इनको एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ा जाए। देखें, चार हमने रेजिस्टेंस वायर लिया, P, Q, R, R और S। इसको हमने कैसे जोड़ा? एक चतुर्भुज के रूप में। और हम जानते हैं कि प्रत्येक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज का मतलब देखें, क्वाड्रिलेटरल, इसमें चार साइड होते हैं, चार भुजाएं होती। तो इसमें क्या होगा? दो विकर्ण होंगे, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये। इस तरह से यहां देखें, हमने चार प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा है? एक चतुर्भुज के रूप में, एक क्वाड्रिलेटरल के रूप में। और इसमें भी कितने विकर्ण होंगे? दो विकर्ण होंगे, एक होगा AC, एक क्या होगा? BD। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक विकर्ण के बीच में हम गैल्वेनोमीटर जोड़ दे रहे हैं, गैल्वेनोमीटर जी। जो दूसरा वाला विकर्ण है AC, दो विकर्ण होंगे, एक BD, एक क्या होगा? AC। दूसरे विकर्ण के बीच में हम एक बैटरी जोड़ दे रहे हैं, एक यहां कुंजी लगा दे रहे हैं। यानी क्या है? देखिए, चार प्रतिरोधी तार हैं, चार रेजिस्टेंस वायर हैं, इनको एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ा गया है। चतुर्भुज में दो डायगोनल यानी दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ा है और दूसरे विकर्ण AC के बीच में क्या जोड़ा गया है? एक सेल और एक कुंजी। अगर हम कुंजी को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है। गैल्वेनोमीटर या तो इधर विक्षेपित होगा या तो इधर विक्षेपित होगा, जैसे धारा बह रही है। तो देखें, लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि इस गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है वो शून्य हो, मतलब गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है, जो सुई है, न बाईं ओर जाए न दाहिनी ओर जाए, मतलब ये धारा को जीरो शो करे। यानी इस विकर्ण में, इस डायगोनल में यदि धारा यानी करंट अगर जीरो हो तो ये तभी होगा जब इसकी संलग्न जो भुजाएं हैं, संलग्न भुजा का मतलब ये लगी हुई है, ये तो जो संलग्न भुजाएं हैं, इनके प्रतिरोधों का जो अनुपात है यानी P/Q बराबर R/S हो। आप इसको ऐसे समझें, अगर मान लो हमने इसको 2 ओम का लिया है, मान लो 4 ओम का लिया है। अगर मान लो ये 3 ओम का है, ये मान लो 6 ओम का है, तो इसकी जो संलग्न भुजाएं हैं, जो जुड़ी हुई भुजाएं हैं, इनके प्रतिरोध का अनुपात देखो क्या होगा? 2/4। 2/4 का मतलब 1/2। यहां देखें क्या होगा? 3/6 मतलब 1/2। तो कंफर्म है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसका विक्षेप शून्य होगा। मतलब अगर संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर हो तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य होगा। या इसका हम उल्टा कहें कि यदि चार प्रतिरोधी तारों को एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ करके एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर, दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ दें और यदि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो, यानी इसमें धारा ना बह रही हो, तो निश्चित है कि इसके संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा वो समान होगा, यानी P/Q बराबर R/S। अब देखें, ये तो हो गया व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, प्रिंसिपल इसका। अब हमें इसको प्रूफ करना है।
कि अगर संलग्न भुजाओं के जो प्रतिरोध हैं, यानी जो जुड़ी हुई इसके साइड से, इनके प्रतिरोधों का अनुपात, यानी इनके रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो अगर इक्वल हो, बराबर हो, तो इसमें धारा नहीं बहेगी, यानी इसमें करंट जीरो होगा। ये हमको प्रूफ करना है। इसको हम विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के नियम से भी प्रूव कर सकते हैं। मान लो करंट ऐसे आएगा, एक धारा यहां जाएगी, मान लो I1 करंट इधर जा रहा है, यहां कितना जा रहा है I2। I करंट दो पार्ट में बटा, यानी I बराबर क्या हो गया I1 प्लस I2। हम ये कह रहे हैं कि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब कि ये I1 करंट जाएगा तो यहां से यहां मूव हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना है कि इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तभी हमें प्रूफ करना है कि P बाई क्यू बराबर R बाई एस, यानी इसका प्रतिरोध बटे इसका प्रतिरोध बराबर इसका प्रतिरोध बटे इसका प्रतिरोध। कब प्रूफ करना है? जब इसमें धारा ना बह रही हो, मतलब ये करंट यहां आएगा तो यहां चला जाएगा, ये करंट यहां आएगा तो यहां चला जाएगा, यानी इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो I1 करंट यहां तक गया तो यहां से यहां चला गया, एंड इसमें भी क्या गया I1 करंट। ऐसे I2 करंट यहां तक आया D तक, और इसमें धारा जानी नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें क्या हो जाएगा I2 हो गया। अब ये I1 और I2 जब C पर पहुंचेंगे, पॉइंट C पर, तो यहां किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, जो प्रथम नियम है, वो लागू हो जाएगा कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो C पर दो धाराएं आ रही हैं, दो करंट आ रहे हैं, एक I1 आ रहा है, एक क्या आ रहा है I2 आ रहा है। तो यहां से जो जाएगा वो क्या जाएगा I1 प्लस I2 जाएगा। I1 प्लस I2 का मतलब I जाएगा, क्योंकि वही I करंट यहां पर दो पार्ट में बटा था, I1 और I2 में, तो यहां पर I1 I2 जुड़ेगा तो बराबर क्या हो जाएगा I हो जाएगा। अब फिर देखिए हमने क्या माना, हमने माना कि B D में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। हम जानते हैं कि अगर कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल यानी जो विभव इस छोर पर होगा वही विभव इस छोर पर होगा, क्योंकि जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जहां विभवांतर होगा, वहां धारा बहेगी। अगर विभवांतर नहीं है तो धारा नहीं होगी। तो यहां कह सकते हो कि BD में कोई धारा नहीं बह रही है, तो कंफर्म है कि B व D के बीच कोई विभवांतर, विभवांतर का मतलब विभव का अंतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। यानी जो पोटेंशियल B पर होगा, यानी जो विभव B पर होगा, वही विभव कहां होगा D पर। जैसे मान लें अगर यहां पर 10 वोल्ट का विभव है, तो कंफर्म है यहां पर कितना होगा 10 ही वोल्ट का विभव होगा। अच्छा, फिर देखिए यहां तक करंट आया, एक करंट इधर गया, एक करंट इधर गया। करंट जाने का मतलब है कि A B के बीच विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ऐसे A व D के बीच भी क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी विभवांतर होगा। मान लो कि जो बिंदु A पर है, मान लो यहां 50 वोल्ट का विभव है, यहां 50 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो अगर ये 50 वोल्ट है और B पर कितना है 10 वोल्ट, तो इसका मतलब है A व B के बीच का विभवांतर कितना हो गया 50 माइनस 10 बराबर 40। इसी प्रकार से A व D के बीच कितना विभवांतर होगा 50 माइनस 10 बराबर 40। यानी कि अगर BD में कोई धारा नहीं बह रही है, तो निश्चित है, क्या निश्चित है कि AB का विभवांतर बराबर क्या होगा AD का विभवांतर। तो यहां कहेंगे कि जब ये परिपथ, जब ये सेतु संतुलित है, संतुलित होने का मतलब BD में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है,
यानी जब सेतु संतुलित है, यहां लिखेंगे संतुलन की अवस्था में क्या लिखेंगे, ए बी का विभवांतर बराबर एडी का विभवांतर, मतलब एडी का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर एडी का पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे भाई, इसमें करंट कितना जा रहा है, हमने I1 माना है, तो I1 और इसका रेजिस्टेंस आपने कितना माना है P, तो I1 इंटू P। अब देखें इसे A व D के बीच का विभवांतर कितना होगा, इसमें धारा कितनी जा रही है I2, इसका रेजिस्टेंस कितना है R, तो A व D के बीच का विभवांतर कितना होगा I2 इंटू R, ये I2 इंटू R। इक्वेशन इसको एक मान लें। इसी तरह से हम क्या कहेंगे कि BC का विभवांतर यानी BC के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होगा, DC का पोटेंशियल डिफरेंस यानी DC का विभवांतर। तो क्या कहेंगे यहां पर, BC का विभवांतर बराबर क्या, DC का विभवांतर। अब देखें BC का विभवांतर कैसे निकालेंगे, इसमें करंट कितना बह रहा है I1, इसका रेजिस्टेंस कितना है Q, तो विभवांतर बराबर क्या होगा I1 इंटू Q, क्या होगा I1 इंटू Q। यहां देखें DC का विभवांतर क्या लिखेंगे, धारा इसमें कितनी जा रही है I2, इसका रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल S, तो इसका विभवांतर कितना हुआ I2 इंटू S, I2 इंटू S हुआ। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। क्या करें, हम फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए क्या आ रहा है, भाग दे रहे हैं, क्या आ रहा है, इसमें से भाग देंगे I1 कटेगा, क्या आएगा P बाई Q, इसमें से भाग देंगे क्या आएगा R बाई S। तो आप देखें ये व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत था वो प्रूफ हो गया। इसका मतलब फिर से एक बार सुन लें, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, अगर चार प्रतिरोधी तारों को यानी चार रेजिस्टेंस वायर को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि वे एक चतुर्भुज के रूप में, एक क्वाड्रिलेटरल के रूप में हो जाए और उनके एक विकर्ण के बीच गैल्वेनोमीटर और दूसरे विकर्ण के बीच एक बैटरी जोड़ दी जाए। यदि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो यानी इसमें कोई धारा न बह रही हो, तब इसके संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होगा, यानी P बाई Q बराबर R बाई S, या ऐसे भी कह लें P बाई R बराबर Q बाई S। तो ये क्लियर हो गया कि P बाई Q बराबर R बाई S या P बाई R बराबर Q बाई S। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अब इसके आगे का जो वीडियो है, इसके आगे जो हेडिंग है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।